आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और भंगान की टीम आप सभी का दिल से अभिनंदन करते हुए स्वागत करती है। और सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे मास्टर, सारे सोल, सारे सेल एंजल्स और ब्रह्मांड में जितने भी डायमेंशंस हैं उसमें स्थित सारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स का अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए और करते हैं। और आज हमारे बीच कल्पना जानी जी आई हैं मैम, और ध्यान साधना भंगान की टीम उनका स्वागत करती है, दिल से स्वागत करती है और दिल से अभिनंदन करते हुए नमन करती हैं कि मैम आइए और आज अपनी ध्यान की यात्रा, ध्यान का सफरनामा आपका क्या है, अपनी जबानी, अपनी कहानी सबको सुनाएं और उसके साथ जो भी मैसेज आप देना चाहें वो मैसेज आप दें। आइए मैम, आज का सेशन शुरू करिए। धन्यवाद सर, वेलकम करने के लिए। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं महाअवतार बाबा जी को नमन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। पितामह पत्री जी को आमंत्रित करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे प्रथम गुरु साईं बाबा को नमन आमंत्रित करती हूँ, नमन करती हूँ। इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी को नमन करती हूँ। और आशीष जी को इस मुझे आज का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। YouTube से जितने भी जुड़े हुए हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। ध्यान ध्यान में अभी मैं पूरी तरह से हूँ। और ध्यान में आने से पहले मेरी ये यात्रा कैसे शुरू हुई इसको मैं बताना चाहूंगी। मेरा जन्म उड़ीसा में मेरे नाना नानी के यहाँ, वहां पर मेरा जन्म हुआ। और मेरे पेरेंट्स ये राजस्थान जयपुर में है। और फिर जन्म के बाद में मेरे से एक बड़ी बहन है, और उसके बाद में मैं, फिर मेरा भाई, और फिर वन्ना जी सबसे छोटी बहन। हम सभी चारों मतलब यानी बहुत थोड़े थोड़े से अंतर में, तो हम चार भाई बहन थे। तो मेरा बचपन जैसे ही मैं 2 साल की हुई तो मेरे नाना नानी मुझे अपने साथ वहीं उड़ीसा में ले गए। और फिर वहीं मेरा जीवन, बचपन मेरा पूरा मेरे नाना नानी और मामा मामी के साथ ही बीता है। जैसा कि वन्ना जी ने मेरी नानी के बारे में कहा था, बताया था कि बहुत ही आध्यात्मिक थी, कैसे उनको आध्यात्मिकता उनके थर्ड आई मिली, और उनका बातचीत यूनिवर्स से उनकी सब होती रहती थी। माँ अम्बा से बातें होती रहती थी। और प्रूफ के रूप में आज भी मेरी नानी के पास में, मेरे मामा के पास में ननियाल में, वो 3 फुट या 4 फुट लंबा त्रिशूल, उनके हैंड टू हैंड दिया हुआ त्रिशूल आज भी हमारे पूजा स्थल में है। तो मेरा यानी बचपन और मेरे पेरेंट्स और सब आध्यात्मिक वातावरण में ही मेरा बचपन गया है। तो नानी माँ के साथ में मैं रहती थी, मामा मामी के साथ में। नानी को इसी तरह से मैं देखती थी कि कितना वो ध्यान में बैठ जाती थी। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ जिसको हम गुजराती में कहते हैं, वो चंडी पाठ ही पढ़ती रहती थी। और माला जप करते करते माला छूट जाती थी और ध्यान में ही, गहरे ध्यान में चली जाती थी। ऐसे मैंने बचपन में उन्हें इस तरह से देखा। अब उड़ीसा में हम रहते थे, और पता नहीं क्या था कि मुझे कई आसपास ऐसी जो कि जिनका पृथ्वी पर से उद्धार ना हुआ हो और ऐसे ही घूम रही हैं, ऐसी आत्माओं मुझे दिखाई दे जाती थी। जैसे ही मैं रात को बाहर घूम रही हूँ, या एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहे हैं, या चौक में निकली, और तुरंत मेरे आसपास जो भी पसार होता है, पता नहीं क्या मेरे ग्रह थे या क्या उनकी इच्छा थी कि मुझे बहुत अच्छी तरह से वो आत्माएं दिखाई दे जाती थी मुझे। और जैसे ही मैं नानी माँ से कहती कि मुझे इस तरह से दिखाई दिया, तो हमारी नानी जी से शायद वो उद्धार ही अपना मांगते थे।
और उनमें इतनी सिद्धि आ चुकी थी काफी, कि वो उन्हें सामने बैठा दिया करती थी और बैठा करके उन्हें इस तल से ऊपर भेजने योग्य बना देती थी। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में कई बार ऐसा सब कुछ आता रहा। और आध्यात्मिकता तो मैं मेरी नानी माँ से बहुत ही जुड़ी रही और सब कुछ उनको देखती रही, और वो हमें बताती रही कि कैसे माँ अम्बा से उनकी हमेशा रोजाना बातचीत होती रहती है। तो ऐसा सब कुछ में मेरा बचपन बीता। और 10 साल की होकर के फिर मैं मेरे पेरेंट्स के पास वापस राजस्थान जयपुर में गई। वहां भी जयपुर में भी हमारे बहुत ही अच्छा सबका माहौल, सब भाई बहन साथ में इकट्ठे बैठना, संध्या टाइम पे सब प्रार्थना, हनुमान चालीसा, कुछ स्तुति वगैरह बोलना। ये हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे इस बारे में कि संध्या होते ही आ जाओ, हाथ मुंह धो करके और प्रार्थना करने बैठ जाओ। ऐसा था। फिर पहाड़ों पर हमारे गणपति जी का, तो हर बुधवार पर वहाँ 400 सीढ़ियाँ, 300, 350 सीढ़ियाँ चढ़ करके हम गणपति दर्शन के लिए चले जाते थे। और यानी हमेशा सुबह 4 बजे उठ करके कार्तिक स्नान, गलता जी चले जाना कार्तिक महीने में। तो यानी ऐसा ही माहौल मिलता रहा। और एक बार हमारी नानी माँ वहां पे आई हुई थी, और मुझे जैसा कि ये कई आत्माएं भटकती हुई ऐसे ही सोल मुझे दिखाई दे जाते थे, पता नहीं क्या था पर मुझे बहुत दिखाई दे जाते थे। ऐसे ही वो आई हुई थी, और फिर मुझे जयपुर में ही इसी तरह से 4 जने दिखाई दिए। और उसमें स्त्री भी थी, पुरुष भी थे इसी तरह से। पर मेरी थी कि मैं सिर्फ देख पाती थी पर बातचीत नहीं कर पाती थी। और वो हमारी नानी माँ जैसे ही जयपुर आई हुई थी, तो शायद उन्हें भी ऐसा था कि हाँ फिर उनको कुछ उद्धार चाहिए था। तो फिर हमारी नानी माँ ने उन्हें बैठाया, उनसे बातचीत की, कौन थे क्या थे। तो वो सब कुछ उन्हें मोक्ष दिलवाए और ऊपरी तल पर पे चले गए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं मैंने अपनी आंखों से देखी। और कैसे मेरी नानी माँ इन सभी चीजों को कर रही थी, और कितनी सिद्धि, बहुत ही भोली भाली और हमेशा अपने में तल्लीन रहने वाली, भक्ति में रहने वाली। और हर ऐसे कार्यों को करते हुए मैंने खुद ने देखा। और कई जनों के से बातचीत, वो जहां बैठी है वहां से वहां, टेलीफोन का जमाना नहीं था पर फिर भी वो इस तरह से बातें बैठे बैठे कर लेती थी कि वहां पे कौन कि क्या कर रहा है, कौन बीमार है। कोई उनसे पूछता कि वहां कैसे हैं, तो भी वो ध्यान में बैठ करके और बता देती थी कि हाँ वहां पे ये चल रहा है या क्या। ऐसे फालतू की बातें नहीं, पर कभी कभी वो अपने आप ही डीप मेडिटेशन में चली जाती थी। तो अब तब मैंने शायद, पता नहीं योग नहीं बनना होगा या क्या, पर मैंने ध्यान, बचपन भी था तो खेलना कूदना पढ़ना बस इसी में ही रहते थे। और इस तरह से मेरा बचपन और ये पढ़ाई लिखाई और ये सब कुछ चलता गया। और मैं कई जैसे मंत्र है, गायत्री मंत्र है, चालीसा है, ये सब बड़ी शिद्दत से सब कुछ कर ही रही थी। इस प्रकार से मेरी जीवन चल रहा था। और सभी बड़े बुजुर्गों, पापा वगैरह सभी का बहुत अच्छी तरह से धार्मिक वातावरण में मैं पली बढ़ी। और हमारी बहनों में भी सभी में, वरना जी से मेरी हमेशा से ही, चाहे कॉलेज की बातें हो या सोल टॉक्स, हमें हमेशा इस तरह से हमारी बातचीतें होती रहती थी। और आज भी आध्यात्मिक बातें, ध्यान की बातें हम दोनों में होती रहती हैं। तो इस तरह से मेरा जीवन बढ़ रहा था। और जो भी मैं मंत्र वगैरह, व्रत वगैरह करती, बड़ी शिद्दत से करती थी, हमेशा मेरी ये रहा। फिर मेरे शादी हो जाने, गुजरात में हुई और गुजरात में आ गई। गुजरात में आई तो यहाँ पर भी परिवार मुझे ऐसा ही मिला। अ, बड़ा ही मुझे यहाँ भी बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक परिवार मिला। हमारी सास भी हमेशा, जो भी पूजा पाठ बहुत कम था उनका, एक ही हमारे साथ फोटो था और दिया जलाना, और बस बातें उनका सब प्रार्थना। और यहाँ पर भी वही मुझे वो पूरा मिला कि मिनट सर। और यहाँ पर भी मुझे वही वातावरण मिला। यहाँ पे भी शाम को इकट्ठे होकर के, ये लोग 2 भाई थे,
और हम दोनों बहुएं और सब परिवार और सब इकट्ठे बैठते हैं, और शाम को कुछ भजन है, चालीसा है, वो कंपल्सरी था, यानी सबको इकट्ठा बैठना और सबको इकट्ठा बोल करके ऐसा धार्मिक वातावरण मिलता। और जैसे ही फिर मैं शादी होकर के, तो मेरी सास तब पांडुरम शास्त्री में और स्वाध्याय में जाती थी। तो उन्होंने भी मुझे एक किताब दी और उसमें से थोड़े बहुत 5-6 श्लोक ऐसे टिक करके दिए कि बेटे ये रोजाना बोला करो। तो जो भी मुझे कार्य मिलता रहा, जिनके भी सात्विक लोग मुझे मिलते रहे, और इस प्रकार, और वो जो भी कहती थी मैं बड़ी सात्विक और अच्छी तरह से करती भी थी। और मेरी सास का बहुत ही अच्छा प्रेमपूर्ण रहा, हमेशा से बहुत ही अच्छी तरह से हमारा रहना साथ में हुआ। तो इस तरह से मैं जुड़ती गई, और 2 ही महीने हुए और मेरी जॉब लग गई। अब जॉब में भी मुझे वहां पर एक भारती जी शाह करके मिली, वो जैन थी। तो वो जैन की कई मुनियों की लिखी हुई ऐसी किताबें वगैरह थी, तो वो मुझे दिया करती थी। और मैं भी फटाफट पढ़ करके, मुझे बहुत ऐसा होता कि मैं जल्दी से ऐसी तात्विक ऐसी तत्व ज्ञान की किताबें, बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें मुझे मिलती रही और मैं पढ़ती गई। तो इस प्रकार से मेरा और उनका साथ भी बहुत अच्छा रहा जॉब करने में। वहीं पर मुझे फिर एक मिली, मेरे साथ ही जॉब कर रही थी ज्योत्सना जोशी जी। तो ज्योत्सना जोशी जी भी मुझे बहुत ऐसा गाइड करती रही हमेशा कि आज ये तिथि है, ये नक्षत्र है, ये वाला मंत्र है, इसका जप करना। तो वो जो भी कहती रहती थी, उनके धर्मगुरु उन्हें बताते थे और वो मुझे बताती थी, और मैं वो हमेशा करती रहती थी। जब भी जो भी कहता आज रात को इतने से इतने बजे बैठना, ये जब कर लेना, आज ये से ये करना, तो वो सब मैं करती रहती थी। इस तरह से मेरे जीवन में आध्यात्मिकता और ये बढ़ती गई, बहुत अच्छा लगता रहा और इसमें जुड़ी रही, और मेरे आसपास ऐसे ही लोग आते रहे। फिर एक उम्र में छोटी थी, पर वो भी वही जॉब करने आई, मोना, मोना टीचर। तो मोना जो थी वो भी बहुत उसकी और मेरी भी बहुत अच्छी तरह से सात्विक हमारी बातचीत और ये रही। और आज भी मेरा और उनका है, बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग मिलते रहते हैं, और संगत सज्जन सांगत्य हम लोगों के बीच में होता रहता है। तो उन्होंने मुझे साईं बाबा से जोड़ा, और वो साईं भक्त थी। तो उन्होंने मुझे साईं बाबा का एक फोटो दिया, उनका साईं चरित्र दिया, वो मैंने पढ़ा, साईं चालीसा वगैरह दी, और इस तरह से मैं साईं बाबा से जुड़ गई। और साईं चरित्र में हफ्ते में एक पुस्तक पूरी करा करती थी। वो पूरा पुस्तक हफ्ते भर का अनुष्ठान, संकल्प शक्ति, यानी मेरी आध्यात्मिक इन सब से जुड़ने के कारण मेरी संकल्प शक्ति बहुत ही अच्छी होती गई, और हमेशा जो भी कोई कुछ भी कहता वो संकल्प शक्ति के साथ में, और इस तरह से मैं पूरा करती थी। तो ये भी एक हफ्ते में मैं साईं चरित्र पूरा करती, फिर दूसरी बार जब भी मन होता तब करती। और अब तो मैं रोजाना हर थर्सडे को और इस तरह से पढ़ती ही हूँ, और अभी भी मेरा साईं चरित्र चालू ही है। तो वो मोना की वजह से मैं साईं बाबा से जुड़ी, पर बस पूजा में रखा था वो फोटो, और इस तरह से फिर मेरे पापा रिटायर हो गए, और रिटायर होकर के फिर मेरे पास कई बार आ जाते थे, और यहाँ पे 3-3 महीने, 2-2 महीने रुकते थे। और तब फिर मेरा और मेरे पापा का बहुत ही अच्छा, इन्हीं ऐसी ही चर्चाएं होती रहती थी हमेशा। मैं भागवत कथा की पूरी पूरी पुस्तक ऐसी पढ़ती, और मैं पापा सुनते रहते थे, और फिर जो भी पढ़ते थे उसपे मैं और मेरे पापा बहुत अच्छी तरह से उसकी चर्चाएं किया करते थे, उससे वापस से रिपीट करके, और उस पर हम बहुत ही अच्छी चर्चाएं किया करते थे। ऐसे ही ओखा हरण हमारे होता है, वो चैत्र महीने में ही पढ़ते हैं, वो मैंने कई सालों तक मेरे पापा को सुनाया, और वो भी हम दोनों बहुत ही अच्छी तरह से बातें किया करते। और हमारी ऐसी सात्विक और ये कथा है, हम दोनों की चर्चाएं सुन के हमारे पड़ोसी तक कहते थे कि आप बाप बेटी का कितना रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, कि इतनी अच्छी बातें तो तुम्हारी हमें भी सुनने पसंद है, ऐसी तुम लोगों की बातें होती रहती है। तो मेरे पापा मेरे बहुत ही निकट रहे,
और ऐसी ही बातें चलती रही। फिर बच्चे भी बड़े हो रहे थे, परिवार भी अच्छा हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। और फिर एक 10 साल के अंदर मेरे सास, ससुर और जिठानी ये सब हमें छोड़ के चले गए। यानी उनका भी हो गया, इस धरती पर से कार्य पूरा हो गया। और मेरे पापा और मैं इस तरह से बातें होती रहती, उनके बारे में भी बातें करती कि क्यों ऐसा होता है ये वो। तब से मुझे बहुत ही ऐसा हो गया कि मुझे सब कुछ जानना है। मेरी सास एकदम अचानक से गई, यानी सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते-पढ़ते सिर्फ यूँ सिर नीचा हो गया और उनका अंतिम ने वो भी बड़ी धार्मिक थी। हर 11 को हमारे पास पड़ोसी आते थे और सभी महिलाएँ बैठ कर के और 11 के भजन कीर्तन गाया करती थी। तो ये भी बहुत अच्छा माहौल था हमारा। तो मेरी सास गई तो मुझे बहुत ही धक्का लग गया, एकदम से सदमा लग गया कि इस तरह से इंसान चला जाता है। तो मुझे तो इस बारे में बहुत ही जानना, मैं मेरे पापा से भी बहुत ही इस बारे की चर्चाएँ डिस्कस वगैरह किया करती थी। तो मेरे पापा आए हुए थे और मैंने कहा कि पापा आपको तो कितने ऐसे अच्छे-अच्छे लोग मिले कि जो कि आपको इस तरह का ज्ञान दिया, जो कि इतने सात्विक लोग होते हैं। ऐसे आपके जीवन में आते गए, मेरे जीवन में तो कोई नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि देख तू साईं बाबा तो है तेरे घर में, तो क्या तू ऐसा कर, पहली मुझे ये प्रेरणा मेरे पापा ने दी कि देख अभी बस कुछ ही दिनों के बाद में गुरु पूर्णिमा आने वाली थी। तो पापा ने कहा एक नारियल लिया, फूल की माला लिया और इस गुरु पूर्णिमा को तू अपना गुरु साईं बाबा को मान। तो इस तरह से मेरी यात्रा यहाँ साईं बाबा से एकदम गुरु की तरह मैंने मान लिया। और सच में उसी दिन मैं जैसा पापा ने कहा था, उस तरह से मैंने उनके चरणों में मेरे अपने आप को सौंप दिया और मैंने कहा आज से बस आप ही मेरे गुरु हो। और श्रीफल और जैसे पापा ने कहा था ऐसे करके कह दिया। बस फिर तो क्या था, फिर तो मेरी हर बातचीत बस मैं खड़ी हो जाती उनके सामने, बाबा ऐसा क्यों? बाबा ये करना है, बाबा ये काम करना है। मैं उनसे बातचीत करने लगी और मेरे काम जैसे कि हाँ, सच में मैंने मुझे बहुत तृप्ति मिलती थी कि हाँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ, मुझे जवाब मिल रहा है और शायद किसी न किसी तरह से मुझे उत्तर भी मिल ही जाता था। चाहे किसी के द्वारा हो या मेरी ही आत्मा में इस तरह की पुकार हो पर मुझे जवाब मिलते जा रहे थे और मैं आगे बढ़ रही थी। तो साईं बाबा मेरे बहुत ही निकट एकदम आगे, हर क्षण, हर पल मैं उनसे बातें करती रहती थी। इस तरह से करके मेरी यात्रा चल ही रही थी और उसमें ये एक 10 साल के अंदर ये तीनों चले गए और फिर है सो मुझे वो वाली जॉब छोड़ देनी पड़ी और बच्चे भी बड़े हो गए थे और मेरी पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा आ गई, मेरी जेठानी चल बसने के कारण। तो मैंने 1 डेढ़ साल तक वो जॉब छोड़ दी और उसी दरमियान मेरे एक इनके मेरे हस्बैंड के कज़िन ब्रदर हैं, तो उनका भी मार्गदर्शन मुझे गुरु की तरह बहुत मिलता रहा। कि हाँ, नवरात्रि है तो इस तरह से करो, ये है तो इस तरह से करो। और मेरी वो एक फ्रेंड थी जुड़ी हुई, वो भी बहुत, पर वो अब लंदन चली गई थी वो परमानेंट। तो फिर मेरे गुरु की तरह यही मुझे मिले, तो साईं बाबा शायद उन्हीं को लाए मेरे जीवन में, मुकेश भाई जोशी। तो उनके बहुत मार्गदर्शन आज भी मुझे मिलते रहते हैं, उनके आशीर्वाद मिलते रहते हैं। और फिर 1 डेढ़ साल के बाद में पता नहीं क्या हुआ कि मैंने फिर से एक बार अप्लाई किया और जो यहाँ राजकोट के अंदर इंटरनेशनल स्कूल है, ऐसे स्कूल में मुझे तुरंत ही जॉब भी मिल गई। कहा आपका कोई इंटरव्यू नहीं लेना है, आपका इतना एक्सपीरियंस है, बस आ जाइए, जुड़ जाइए। और वो भी प्रिंसिपल हम एज के ही थे, तो बहुत अच्छी तरह से कोई इंटरव्यू भी नहीं, कुछ भी नहीं और मैंने ऐसे ही जॉइन कर ली। और आईबी इंटरनेशनल स्कूल थी, 1500 का स्टाफ था, बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छा और उसमें भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसका सबसे पहला तो ये है कि उस स्कूल का नियम कि एक बुक है स्टीफन केवी की, शायद आप लोगों के ध्यान में भी हो, 7 हैबिट्स। तो 7 हैबिट्स उस स्कूल का, उस किरण सर का ये वो नियम था
कि स्कूल की जो भी बाइबल कहो, कुरान कहो, महाभारत कहो, रामायण कहो, गीता कहो, वो उस किताब और उसका वर्कशॉप करना ही है, यानी वो सबके लिए जरूरी था 7 हैबिट्स का करना। और इतना अच्छा मुझे उसमें मिला, वो एक गीता का ही रूप है, पर जब एक अंग्रेज ने लिख दी तो इतना बहुत अच्छी प्रसिद्ध हो गई, और हमें बहुत अच्छा वर्कशॉप भी करवाया जाता था। और फिर हमसे ये बताया जाता था कि आप इस साल किस हैबिट पर वर्क करोगे, यानी 7 हैबिट्स में से वो वर्कशॉप किए बाद में। तो इस तरह से मेरी आत्म शुद्धि होती रही, और एक एक हैबिट पर काम करते करते, और फिर उसका फीडबैक होता था, और उस हैबिट पर पूरे साल भर काम करना पड़ता था कि हाँ मुझे ये अपने में हैबिट, और इस तरह से मेरी आत्म शुद्धि बहुत ही होती रही। दूसरी बात कि उस स्कूल में की लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी, इतनी रिच लाइब्रेरी थी, मुझे बहुत कुछ वहां से पढ़ने का शौक शुरू से ही मुझे था। मेरी बेटी को भी मैं इतनी अच्छी अच्छी किताबें ला के देती, वो भी बहुत अच्छी, एक ही रात में पूरा कर देती, पर इतनी अच्छी तरह से वो भी किताबें पढ़ती रहती थी, और पढ़ के मेरे साथ डिस्कस भी करती थी, मेरी बेटी भी। तो इस तरह से मुझे वहां पे जाके ओशो की बहुत किताबें पढ़ने को मिली, और ओशो की किताबें, फिर सच्चिदानंद की किताबें, तो बहुत ही पूरी बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी किताबें भी मैंने बहुत पूरी की, और बहुत अच्छा किया। वहां पर मुझे एक सीमा बारई करके मेरी साथ में कोवर्कर, हम बहुत की अच्छी ट्रेनिंग हो गई, और हम एक दूसरे से ऐसी किताबों की ही बातें किया करते थे, और ऐसे ही तत्व ज्ञान की किताबें हम लोग पढ़ते रहते, वो मुझे सजेस्ट करती, मैं उन्हें सजेस्ट करती, और फिर आपस में डिस्कस करते कि ये किताब बहुत अच्छी है। तो इस तरह से सीमा बारे भी मुझे बहुत ही अच्छी तरह से मेरे साथ में रही, और हम दोनों का बहुत ही, और आज भी हम दोनों की बातें इसी तरह की बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। और उसके बाद में बहुत अच्छे अच्छे वर्कशॉप कई हमारे स्कूल में अरेंज होते रहे। फिर हम लोगों को स्टाफ को विपस्यना में भी भेजा जाता था कि कुछ चुन करके, आज इस साल इस 10 का बारी आएगी, फिर दूसरे की। तो इस तरह से विपस्यना में भी जाने का मौका मिला। फिर उन्होंने हमारे स्कूल में एक बार श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग, तो उनका वर्कशॉप रखा था, तो वो भी करने का मिला। यानी मेरे आसपास ऐसा ही माहौल बनता गया, और जैसे मैं पूरी बदल ही रही थी, पूरी अपने आप ही सब कुछ मेरे में किस तरह से पहले से ही शांत और ऐसे तो थी, और भी ज्यादा अपने आप में सारे सुधार आते गए, और मुझे कुछ भी किस तरह से जीना है ये बहुत अच्छी तरह 7 हैबिट्स से, श्री श्री रविशंकर महाराज के वर्कशॉप से, आर्ट ऑफ लिविंग करने से, और विपස්සना से, इन सब से, और अच्छी अच्छी किताबों पढ़ने के कारण मेरा उस और भी ज्यादा लगाव 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 बढ़ता ही गया। और यही एक कहते हैं ना, दिल से, यानी कि मैं और भी प्राप्त करूं, और भी प्राप्त करूं, और ऐसे मेरी गाड़ी चलती रही, और मुझे मिलता भी गया, ऐसे लोग मिलते गए, ऐसा वांछन मिलता गया, ऐसा सब कुछ आगे बढ़ने का होता रहा। अब हम एक बार क्या हुआ, अभी भी मेरा ये तो था ही, मैं साईं बाबा से हमेशा प्रार्थना करती रहती थी कि बाबा मुझे किसी जीवंत गुरु से मिलवाई। इनसे बातचीत तो मेरी शुरू ही थी, जब भी वो खड़े होकर के बातें कर लिया करती थी उन्हें, जैसे कि मेरा भाई है या पिता है या जो भी कहो मित्र है, ऐसे मेरी बातें चलती ही रहती थी। और इस तरह से हमेशा मुझे एक जीवंत गुरु से मिलवाई आप। उसमें ही क्या हुआ कि एक बार मेरी एक कजिन सिस्टर आई, और उन्होंने कहा कि अभी राजस्थान से एक जोधपुर के रामलाल जी सियाग आए हुए हैं, और वो रेसकोर्स के मैदान में हर थर्सडे को शक्तिपात करवाते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं। तो कहा बहुत जोरदार है, तू जा करके आ। फिर हर सिर्फ 1 महीने तक, और सिर्फ 4 ही बृहस्पतिवार को उन्होंने ये करते थे, 4 ही। तो एक बार मैं और मेरी बेटी जमाई और मेरे हस्बैंड और हम लोग सभी गए। तो बहुत बड़ा मैदान, इतने हजारों लोग, और वो यूं सामने ही बैठे, और जैसे थोड़ा कम से कम घंटे भर या 40 मिनट का तो उन्होंने बोला। तो उनको बोलते बोलते मैंने, देखते देखते 80 साल के थे वो, तो मुझे ऐसा ही लगा जैसे मेरे दादाजी हैं, एक एक वर्ड मेरे
दिल और दिमाग में उतर रहा था, बहुत ही असर कर रहा था मुझे उनको सुनना। ऐसा लगा कि मैं यहाँ से हटूं ही नहीं। ये मेरे दादाजी की तरह नॉर्मल बातें, कोई बड़ा प्रवचन कथा वाचन है इस तरह से नहीं, जैसे हम और आप बैठे हैं इसी तरह से वो दादाजी बात कर रहे थे रामलाल जी से आज। और फिर उन्होंने कहा ध्यान करवाया, और आंखें बंद करके और ध्यान करवाया, ध्यान में बैठाया, और कृष्ण और राधा का एक मंत्र भी दिया, और ध्यान में बैठा। ध्यान में बैठाते ही मुझे कुछ देर के बाद में ऐसी अनुभूति हुई, शक्तिपात करवाते ही, कि मैं जमीन से 5 फुट ऊपर, अलगते पालगते मारी हुई, पर 5 फुट ऊपर हूं मैं जमीन से। इस तरह का शक्तिपात हुआ। और थर्ड आई पर मुझे एकदम से जैसे कि मुझे प्रकाश दिखाई दिया। तो वो मेरा पहला अनुभव था कि जब मुझे यानी फिजिकल बॉडी में मैंने कुछ अनुभव किया, वो मेरा पहला अनुभव था। और इतनी आत्मा को तृप्ति हुई कि हाँ चलो मुझे कोई जीवंत गुरु आए। और फिर उनका जो दी हुई शिक्षा थी, उनके जिया हुआ जो मंत्र था, उनको भी मैं हर कार्य बड़े शिद्दत से करती थी, और बहुत ही दिल से ये करने लगी मैं। और साथ साथ में नवरात्रि आती, जो भी बार त्योहार आते, तो उससे कर ही रही थी मैं सब कुछ। पर क्या पता नहीं कब वो अपने आप ऐसे ही छूट गया। और फिर मुझे वन्ना जी ने कहा कि समर्पण वाले आ रहे हैं, और आ तो नहीं रहे पर उनका प्रोजेक्टर के द्वारा कहीं पर है, 5 दिन का या 4 दिन का। तो मुझसे कहा कि आप भी आओ ही बस, एक बार देखो तो सही इतना। और मेरा यही था कि मुझे तो ऐसे सब में जाना अच्छा ही लगता था, कि चलो किसी भी संत है तो उनसे हम मिल लेंगे, कुछ तो जानकारी लेंगे। तो वो 5 दिन का मैंने अटेंड किया। और उसमें भी जब इस पर आज्ञा चक्र पे काम हुआ, तो मुझे एक एक चक्र वो लेते जा रहे थे, 7 दिन का पूरा वर्कशॉप था। और मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई, उनका प्रोजेक्टर के द्वारा था, पर फिर भी मुझे जैसे साक्षात सामने बैठे हुए हों ऐसी अनुभूति हुई। और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मुझे। और फिर उनकी कुछ किताबें पढ़ी मैंने। और फिर यहाँ पे ऐसा चलता था कि हर एक एरिया में कुछ सेंटर थे। रात को स्कूल के जब पूरी हो जाती थी, तो एक स्कूल था हमारे घर के पास में ही, तो 7 से 8 वहां पे ध्यान, वहां वो भी ध्यान में ही बैठाते थे, तो ध्यान केंद्र था। और फिर महीने में एक बार, एक संडे को, बड़े से मैदान के अंदर ये सारे जो टुकड़े टुकड़ों में सेंटर चल रहे होते हैं, वो सभी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, और वहां पे फिर प्रोजेक्टर के द्वारा गुरु का प्रवचन होता। और जो ये छोटे छोटे केंद्र होते थे, वहां पे 1 घंटा जाओ और बस ध्यान में बैठ करके आ जाओ। तो वहां पे ये था कि पहले 3 बार मंत्र बुलवा देते, और फिर साइलेंट बस सबको बैठ जाओ, ऐसा था। तो मैंने वो 40 दिन का किया। फिर आगे भी करती रही, और रोजाना जॉब कर रही थी, 4 बजे तो आती, 7 बजे वापस वो ध्यान में चली जाती, 8 बजे आकर के अपने रूटीन खाना वाना बनाती। तो 7 बजे वहां पे जाते, ध्यान में बैठते, और ध्यान में बैठती, और फिर ऐसा 8 बजे वापस आ जाती। और वहां पे ये था कि कोई डिस्कस नहीं, किसी से मिलना नहीं, बोलना नहीं, बहुत सारे, हालांकि 50 जने होते थे, पर ऐसे ध्यान में बैठ जाना और आ जाता। पर मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं निर्विचार स्थिति में आ ही नहीं पा रही थी। और बस मुझे कुछ ना कुछ स्कूल का या कुछ ना कुछ बस विचार ही, और मुझे कुछ भी यानी इतने 4 महीने तक मैं गई। और ये है कि इतना जॉब में होते हुए भी अपना रूटीन जैसे तैसे बना करके मैंने उसमें मुझे डालना ही था, यानी मुझे जो भी काम है शिद्दत से करना। तो ऐसे पर मुझे कुछ भी ऐसा लगता था कि मैं बैठती हूँ, आंखें भी बंद करती हूँ, वैसे ही जैसे सब बैठते हैं ऐसे ही मैं भी बैठ रही हूँ। पर मुझे मन यानी पता नहीं क्या, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही जब महीने का एक दिन, मैंने कहा बड़े मैदान में सभी इकट्ठे होते हैं, तो मैं ऐसे महीने में एक बार सबको वो हुआ, और गुरुदेव वहां पे बड़े प्रोजेक्ट पर सब कुछ बोल रहे थे, उनकी स्पीच चल रही थी। अब उनकी स्पीच में एक शब्द आ गया,
ऐसा कि अगर आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको कुछ नहीं फायदा हो रहा है, तो आप यहाँ छोड़ करके निकल जाओ, शायद आपका कोई और रास्ता होगा। बस ये बात ठीक है, मेरे तुरंत ही क्लिक कर गई, और पता नहीं क्या फिर मुझसे ये छूट गया, इस तरह से हो गया। और फिर बस वैसे ही घर घर में जो धार्मिक सब कुछ था वो तो सब चल ही रहा था, पर ये वाली चीज छूट छूट गई। मैं सच सोचा, शायद ये कहते हैं ना कि एक गुरु ही दूसरे के गुरु के पास भेजते रहते हैं। और साईं बाबा से बातचीत तो मेरी अभी भी शुरू ही थी कि मैं किसी ऐसे से मिलना चाहती हूँ, मुझे मिलवाइए बस। अब उसी दरमियान मेरी जॉब में ऐसा हुआ कि अ, ऐसे बड़े बड़े मैंने अपने शहर में बड़े बड़े पोस्टर देखे, अवधूत बाबा जी के, अवधूत शिवानंद बाबा जी के, शिव योग के। तो उनका कोई बड़ा सा कार्यक्रम होने वाला था, वो भी प्रोजेक्टर के द्वारा। पर मैंने एक बार ही देखा, जब बाहर निकली तो फिर मैंने सोचा इससे कैसे जुड़ते होंगे, क्या होगा, कौन लोग होंगे, अगर मुझे जाना है, मिलना है तो क्या करूं, किससे। अब वहां जॉब में भी कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा था, और ना ही ऐसी कोई बात निकली कभी भी। पर एक बार हम लंच ले रहे थे, तभी मुझे एक स्फूर्ति मैडम है, तो ऐसे वो बातचीत ऐसी ही तरह की निकली। मैंने कहा कितने बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, मुझे ऐसा होता है कि मैं एक दिन तो अटेंड करूंगी, ये जो 5 दिन का है उसमें से। तो उन्होंने तुरंत ही कहा कि मेरे हस्बैंड तो शिवयोग से कब से हैं और वही सब कुछ संभाल रहे हैं, पर उसमें तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, सबके एक एक आई कार्ड बना है, वो पहन करके जाना पड़ता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, बड़ी व्यवस्था है की हुई है। तो कहा कि फिर भी पूछती हूँ। तो मैंने कहा अब तो कहाँ टाइम है, अब तो सिर्फ 2 ही दिन रहे। फिर उन्होंने सीधा उनका नंबर दिया और कहा आज आप पहुंच ही जाओ। और ऐसा मैं गई, और वहां पे जाकर के उन्होंने मेरे लिए फोन किया, वो मुझे बाहर ही मिल गए, और मेरी सारी व्यवस्था भी कर दी, और एक चेयर लग गई और मैं वहां पे बैठ गई। और ऐसे करके वहां पे दुर्गा सप्तशती, वो भी साथ प्रोजेक्ट पर ही था, प्रोजेक्टर पर ही। तो उसमें एक किताब लेनी पड़ती थी, दुर्गा सप्तशती, और वो भी मैंने वहीं से खरीदी उसी दिन। और उसमें पूरा दुर्गा सप्तशती के 13 13 अध्याय। वैसे तो हमारे घर में दुर्गा सप्तशती पढ़ी जाती थी, मैंने भी बचपन से ही पढ़ी थी और चालू ही था पढ़ना, पर ये बीजात्मक थे। तो कहा कि ये आपको पढ़ाएंगे, और आज इसकी दीक्षा दी जाएगी, तभी आप अलाउ है इस किताब को पढ़ने के लिए। तो मैंने भी वो खरीद ली, और वो अवधूत शिवानंद बाबा जी के बड़े से ऐसे उस पे प्रोजेक्टर पे बहुत अच्छी तरह से ये किया, और वो किताब पढ़नी सीख ली, उसकी दीक्षा ले ली मैंने। फिर तो वो कहाँ पे उसका सेंटर चलता है, वो सब वो लोग इतने इतने से एड्रेस में काट करके प्रिंट किया हुआ सबको दे रहे थे, तो मैंने भी वो लिया। फिर ऐसे करके जब नवरात्रि आई, वैसे तो जॉब में टाइम और परिवार में टाइम नहीं मिल पाता था, पर चैत्र नवरात्रि आई तो मुझे दुर्गा सप्तशती का बहुत ही था, तो वैसे भी करती रहती थी। तो वहां पर मैंने सोचा ये अनुष्ठान तो मुझे करना ही है। तो इस प्रकार से वो उस अनुष्ठान करने की वजह से मैं चैत्र में रेगुलर वहां पे गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और पूरा 10 दिन नवरात्रि के किए। और फिर तो इस प्रकार से वहां के पहले सिद्धा हीलिंग, एक एक वर्कशॉप होते थे, और वो सारे मैं करने लगी। पहले सिद्धा हीलिंग किया, उनके बाबा जी की आवाज में ही जो भी मुझे वो ऑडियो मिलते रहते थे उस पर ध्यान शुरू कर दिया। बहुत अच्छा वाइब्रेशन मिल रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद सिद्धा हीलिंग के बाद में संभवी विद्या मिली, और संभवी विद्या को भी उसका भी मंत्र मिल गया, तो उस पर से भी साधना शुरू हो गई। और बाबा जी की आवाज में ही था सब, अवधूत शिवानंद शिव योग से ही। तो बहुत सारी ऑडियो वगैरह सब कुछ मिलते रहे, बहुत अच्छे सात्विक लोग मिलते गए, और वहां पे बहुत अच्छी अच्छी बातें होती रही, सज्जन सांगत्य होता रहा, और इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता रहा, अनुभूतियां भी बहुत अच्छी हुई। और अनुष्ठान उसमें किए जाते थे, क्या ये 40 दिन का अनुष्ठान है, ये 21 दिन का है, और वो मेरे पूरा शिद्दत से उसी टाइम से जैसे कहते थे उसी आज्ञा अनुसार मैं वो करती रहती थी। और वहां पर भी रात्रि
मेडिटेशन का बहुत कहते थे। शिवरात्रि तो पूरी रात भर जगती थी, आज भी मेरा ये है। गुरु पूर्णिमा है, होली की रात, दिवाली की रात, ऐसे कुछ कुछ ऐसा ही था, पूरी रात भर का ध्यान साधना। तो वो साधना मैं करती थी पूरी। बाबा जी की आवाज में ऑडियो मिलता था हमें, और ऑडियो लगा करके, और जो हमने दीक्षा ली थी सांभवी की, सिद्धा हीलिंग की, तो वो सब करते रहते थे। फिर मैंने श्री विद्या की दीक्षा ली, और श्री मंत्र विद्या का मंत्र मिला, वो भी उनकी आवाज में, उनकी भी अलग किताब श्री विद्या की, तो वो भी दुर्गा सप्तशती पढ़ने लगी। रोजाना का नियम, रोजाना, एक दिन भी छूटना नहीं है। उसी तरह से कई बार तो अनुष्ठान ऐसे हुए, सेम स्थान पर, उसी स्थान पे बैठ के, उसी समय पर, और एक ही आसन पर बैठ करके, इसी तरह से भी वो भी सब मैंने किया, और बहुत अच्छा अनुभूतियां होती रही, और आगे बढ़ती रही। अब उसी में क्या, ऐसे करते करते लॉकडाउन आ गया, और लॉकडाउन आ गया तो हम जो वो सेंटर पे मिला करते थे, या सब बैठ करके दुर्गा सप्तशती करते थे, सब बैठ करके साधना करते थे, और आगे आगे जो साधनाएं मिल रही थी, सब कुछ छूट गया, और सबसे रूबरू मिलना ही बंद हो गया। तो ये बड़ा खटकता था दिल में कि ये क्या हो गया, बहुत सूनापन जैसा लगता था। और तब तक तो मैंने इस तरह से चल ही रहा था, और बैठे बैठे उनके ऑडियो काफी पढ़े थे, और हमने तो जो दीक्षा ले रखी थी उसकी साधना तो कर ही रही थी मैं। श्री विद्या है, सांभवी सुबह करते थे, श्री विद्या रात को की जाती है, तो उसके हम ध्यान में ही बैठना है वो भी, तो ध्यान में इस तरह से बैठ जाया करती थी। तो लॉकडाउन में होली जब आई, तब गुरुदेव का भी सब कुछ बंद हो गया था, कुछ भी नहीं। वो भी फॉरेन में एक जगह पर स्थायी हो गया, वो उनके वहां की नागरिकता ले ली अवधूत शिवानंद बाबा जी ने। तो उनके भी संदेश आने थोड़े कम हो गए थे इस तरह। पर एक बार होली के दिन उनका संदेश आया कि इस तरह से, बस थोड़ा बहुत उन्होंने 15 ही मिनट की या 10 ही मिनट के ऑडियो उन्होंने बना करके भेजी गुरुदेव ने, और यही कहा कि उसमें सब कुछ बताया कि जो है वो करते रहो, और बस सांसों की माला से जुड़ जाओ। उन्होंने कहा बस सांसों की माला से जुड़ जाओ, नमः, श्वास लो, शिवाय, सांस छोड़ो। फिर मैंने सोचा कि मैं इतना भटक रही हूँ, इतना भटक रही हूँ, गुरुदेव ने तो सिर्फ एक ही बात में कह दिया। मैं कितने दिन से हूँ कि लॉकडाउन हो गया, और अब और ये तो इन्होंने मुझे बता दिया। फिर हमारी एक खड़गमाला की दीक्षा थी, तो खड़गमाला का दीक्षा थी, पर उसके वो बुक मेरे पास नहीं थी, उसके मंत्र या उसके ऑडियो नहीं थी मेरे पास, और ना ही मेरे पास जेरोक्स थी। तो मैं शिवयोग के कई जनों से, जो उनमें से जुड़े थे, तो मैं मांग रही थी कई जनों से। तो कई जने ऐसे कहते कि नहीं, ये तो देना अलाउ नहीं है, या हम नहीं दे सकते हैं, या हमने वहां से खरीदी है, आपको भी खरीदनी, या यहाँ मतलब वो जो उससे जुड़े हैं, जो उन्होंने ये दीक्षा ली है, वही पढ़ सकते हैं खड़गमाला, और ये सब कुछ करते रहे, और मुझे नहीं मिल रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं इतने साल से, 2012 से ये मेरी शुरू हो गई थी शिव योग में, और लॉकडाउन आ गया, यानी 21-22 का साल आ गया, तो नहीं, उससे पहले, हाँ, तो ये सब कुछ चल ही रहा था। और फिर मैंने सोचा कि एक दिन अचानक ही मुझे ऐसे ही क्लिक आया, मेरे ही आत्मा में आवाज आई कि मैं यूं ही भटक रही हूँ, सबसे भीख मांग रही हूँ खड़गमाला के लिए, और जबकि मुझे तो इतना बड़ा गुरु मंत्र बाबा जी ने दे दिया, उनकी पुकार ही बस मुझे सुननी है, अपनी सांसों की माला से जुड़ जाओ। तो मैंने कहा यही तो मुझे दिया है, फिर क्या है। तो मैं इस तरह से उनके ही इस पे, और मैं काम भी करने लगी इस पर कि हाँ, नमः तो श्वास लेना है, शिवाय तो छोड़ना है। तो इस प्रकार से भी मैं वो भी कर रही थी, श्री विद्या संभवी ये भी शुरू थी। मैंने कहा चलो, ये मुझे आखिरी मिल गया, अब मुझे कहीं भी यहाँ वहां जाना नहीं है, भटकना नहीं है, कुछ भी नहीं, और जो है बस इसको पकड़ करके इसी तरह से मुझे अपने अपने ही अंदर अपनी जागृति कर रही है, ऐसा ठान लिया मैंने। ऐसा ठान लिया, उसी में ही एक बार अचानक एक जने का फोन आया, मानसी वियोग से ही है, प्रफुल्ला जी। तो प्रफुल्ला जी का फोन आया कि एक
बहुत अच्छा वर्कशॉप होने जा रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, आप इनसे जुड़िए, अपने सहयोगी कई जन इनसे जुड़ चुके हैं। तो आप भी आइए, और ये बहुत बड़ा है, पूरे इंडिया लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर है ये। तो कहा आप भी जुड़ जाइए इनसे, कहा कि मेरी बेटी है वो बीना, वो पूरा बड़ौदा का संभाल रही है। तो कहा बहुत ही अच्छा, वो भी शिव योग बेचना थी, फोरम चलाती थी, सेंटर चलाती थी, और आज वो इनसे जुड़ गई है पीएमसी से। तो कहा कि आप इसको करो। मैंने कहा नहीं, अब मुझे कहीं यहाँ वहां भटकना नहीं है, बस मुझे सांसों की माला पे ही मुझे गुरुदेव का ये मिला है, मुझे कहीं नहीं जाना है, ऐसे मैं बोली उनसे। मैंने कहा अब जो है मेरे पास पड़ा हुआ है, बस उसी को बैठ करके मुझे चलना है, ऐसे मैंने उन्हें जवाब दिया। पर उन्होंने इनका नहीं, आप मेरा एक बार सुनो, आप एक बार देखो तो सही, ये पूरा समुद्र की तरह इतना है। कहा आप ये कर लो, अभी ये 40 दिन का चल रहा है, जेटीपीपी चल शुरू होने वाला था। तो उन्होंने मुझे लिंक भेजी, और ये हुआ कि जब उन्होंने लिंक भेजी तो मेरा अपने परिवार का, बेटी जमाई और हम सबका रिजर्वेशन था, हम लोग नीम करोली बाबा जाने वाले। तभी मुझे कई सालों से हो रहा था कि मैं नीम करोली बाबा जाना ही है, मुझे जाना ही है, कई सालों से मेरा रटन था। तो उसमें सबसे पहले नीम करोली बाबा ने भी देखिए क्या खेल खेले। नीम करोली बाबा ने पहले मुझे राजकोट में, जब वो 14-15 साल के थे, सिर्फ 13-14-15, तब नीम करोली बाबा राजकोट के पास में रवाइया है। तो वहां पे तालाबी बाबा कहला के, तालाब के अंदर पूरे डूबे हुए, इस तरह से वो उन्होंने हनुमान जी की का साक्षात्कार उन्हें उस भूमि पर हुआ था। तो पहले मैं वहां पर खोजबीन करके वहां पे पहुंची, और वहां पे मैंने प्रार्थना की, नीम करोली बाबा मुझे कैंची दाम आना है, मुझे कैंची दाम आना है, आप पहुंचाइए। तो इस तरह से मैंने वहां पे प्रार्थना की। फिर उसके बाद में मुझे पारिवारिक एक टूर हुई हमारी, और मुझे वृंदावन, पूरा ब्रज की यात्रा करने का मौका मिला। तो ब्रज की यात्रा किया, तो मथुरा, वृंदावन सब कुछ आ गया उसमें। तो उसमें ज्यादातर रुकना मेरा वृंदावन में हुआ। और फिर पता चला मुझे कि अरे यहाँ पर तो नीम करोली बाबा का समाधि स्थल है। तब तक मैंने थोड़ा बहुत वांचन भी नीम करोली बाबा का ढूंढना, यूट्यूब में ढूंढना, ये सब शुरू हो गया था मेरा। तो बहुत जानकारी मैंने नीम करोली बाबा के लिए ली थी। और फिर मैंने ढूंढा, सबसे पूछा कि ये समाधि स्थल कहाँ है। तो वो भी जब हम ठहरे हुए थे वहां से रिक्शा करके, और बस थोड़ा सा ही दूर था। तो मैं जब तक रुकी तब रोजाना एक बार गई वो समाधि स्थल पे। और वहां पे जाकर के मैंने वहां पे भी अर्जी लगाई, और मैंने कहा मुझे कैंची धाम आना है, मुझे कैंची धाम आना है, बस आप ही पहुंचाओ, अब जो भी पहुंचाओ। इस तरह से मेरी बहुत अच्छी तरह से पुकार भी सुन ली, और फिर आखिर मेरा ये सारे रिजर्वेशन हो गए। और लॉकडाउन जैसे ही खुला, और तुरंत ही मेरा जाना हुआ यहाँ नीम करोली बाबा। तो ये प्रफुल्ला जी का जब फोन आया कि आप जेटीपीपी का 40 दिन का कीजिए, तो मैंने कहा कि मैं अभी शुरू करूंगी, 5-6 दिन ही हुए होंगे, और मेरी ये यात्रा है, और इस यात्रा मेरी 12 दिन की या 15 दिन की है, 12, तो मेरे 12 दिन की, तो इतने दिन फिर मैं क्या करूंगी। तो कहा आप ऐसा मत सोचिए, और आप इसे में व्हाट्सएप ग्रुप और ये जूम पर ही आएगा, और साथ साथ में यूट्यूब भी आएगा। अगर आपका कहीं भी छूट जाए तो यूट्यूब पड़ा रहेगा, आप आ करके भी कर सकते हो, पर एक बार इसमें जुड़ जाओ आप। तो पता नहीं क्या वो प्रेरणा लेकर के आई, तो मैंने सोचा चलो इसमें जुड़ जाती हूँ। ऐसा मेरा पीएसएसएम, पीएमसी और पत्री जी से मेरा जुड़ाव हो गया इस तरह से। और फिर मैंने 5-6 दिन किए, बिल्कुल ऐसे ही उठ जाना, जो भी मैं करती थी हर काम बड़ी शिद्दत से करती। तो इससे भी जुड़ी, तो मैं वही 5 बजने से पहले तो मैं खोल करके बैठ जाती थी, और वो 5-6 दिन की है। और फिर ट्रेन में भी वही 5 बजे उठ करके अलार्म लगा करके मैंने कर लिया। फिर जहाँ रुके हुए थे हमने, इतने थके मारे चाहे कुछ भी आते, पर मैं वो ध्यान में बैठ जाती थी। और जेटीपी भी उसमें पहले ही ध्यान करवाते थे, फिर बाद में सब कुछ उनका ज्ञान और सज्जन सांगत्य और अनुभव और ये होता था, तो वो मेरा छूट जाता था। तब तक हम रोजाना नीम करोली बाबा में जितने भी दिन हम बस वही कैंची धाम में ही 10 दिन रुके, और फिर वहां से टैक्सी में सब जगह गए, पर मेरा रुकना वहीं पर ही हुआ।
और रोज का नियम ये था, सुबह जल्दी से उठ करके ये ध्यान में बैठ करके और बस तुरंत ही नीम करोली बाबा चले गए, वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ, और वहां से फिर आकर के नाश्ता करके, और अपनी टैक्सी पूरे 10 दिन की थी, तो वहां से हम फिर घूमने निकल जाते थे। और वही सुबह एक भी दिन का मेरा छूटा नहीं, चाहे मेरी यात्रा रही या कुछ भी रहा, पर पत्री जी शायद चाहते थे। तो मैं इससे पूरा मैंने किया 12 दिन का, पर सिर्फ ये ज्ञान का नहीं सुना था। वापस आ गया राजकोट, और राजकोट आकर के फिर मेरा वो तो शुरू ही था, एक दिन भी छुट्टे बिना मैं जूम में ही जुड़ जाती थी, और ध्यान और ज्ञान, और वो फिर यहाँ आकर के दोनों सुनते, और जो 12 दिन का छूटा हुआ था वो मैं रोजाना दोपहर को यूट्यूब से देखती रही, और इस तरह से मेरा ये 40 दिन का पूरा हुआ। और मैं इतनी प्रभावित हुई इस पत्री जी से, और उनकी, तब तो मैंने उनकी कुछ भी नहीं, फिर वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अनुभूतियां भी हुई, और मैंने शेयर भी की, और बहुत ही अच्छा लगा। फिर मुझे पता चला कि ये पीएमसी क्या है, फिर तो मेरा ये पूरा 24 घंटे, यानी जब भी मैंने तब रिटायरमेंट ले लिया था मैंने, तो बहुत अच्छी तरह से मेरे समय था, जब भी समय मिलता यूट्यूब पे से पत्री जी को सुनने लगती, और बस यही, और हिंदी पीएमसी की आत्मा की खोज, नमस्ते, और ये सारे इंटरव्यू, सबके पत्री जी के इंटरव्यू, और यही मेरा बस जीवन हो गया। टीवी छूट गया, गाने पिक्चर के सुनना छूट गया, पता नहीं कैसे, पर सब कुछ छूटता गया, और मेरी एक से एक ये सुनना शुरू हो गया, और मैंने बहुत ही धन्यवाद मानती रही। और फिर तो मुझे अभी पत्री जी थे तब, तो मेरा बस ये जेटीपीपी जैसे ही पूरा हुआ, और मेरा दिल तो इसी में ही हुआ, मुझे इनसे मिलना, मुझे इनसे मिलना, बस यही मेरा अ, होता रहता था कि कैसे भी करके बस जल्दी से जल्दी मुझे इनसे मिलना। और तब पत्री जी का लेह लद्दाख में उनका पिरामिड के इनोग्रेशन में गए पत्री जी और उनकी टीम, तो उसका यूट्यूब पर लाइव आया था सब कुछ, तब मैंने उन्हें देखा कि हाँ ये लाइव आ रहा है, और ये इनके इनमें गए हुए हैं, तो पूरा मैंने बिल्कुल छोड़े बिना पूरा देखा। और देखा तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा अभी जितने भी अभी गुरु देखे, जितने भी ये सब देखे, तो सभी ब्लैक कमांडो और बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड से जुड़े हुए हैं, और उनसे घिरे हुए हैं, और उनके पास तक जाना बहुत ही कठिन, और वो तो यूं दोनों तरफ बड़ी सी सिक्योरिटी ब्लैक कमांडो के बीच में वो चल रहे हैं। तो ऐसे ही सब सीन देखे थे अभी तक, तो मैंने जितनों को भी देखा, कथाकारों को देखा तो ऐसे ही, धर्म गुरुओं को देखा तो भी ऐसे ही, मैंने जिनसे दीक्षा ली वो भी सभी को ऐसे ही घिरे हुए देखा, और इनको मैंने इसी तरह से देखा, आम आदमी की तरह, कोई किसी से कुछ भी नहीं, ऐसे ही मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही ऐसा छू गया। और फिर मैंने उनकी देखा यूट्यूब वगैरह, खाना बना रहे हैं, किसी के घर जाके ठहर रहे हैं, कोई अलग से रुकना वगैरह नहीं, किसी के भी घर पे ठहर रहे हैं। और जैसे ही मैंने सबसे बात इनके सुनती, तो हमारे घर जब पते जी, ऐसे ऐसे कई जनों की मैंने जब हिंदी पीएमसी के अ, उसके चैनल पर से सुनती थी, तो हमारे घर जब पति जी रुके तब ऐसा 50 लोगों का खाना उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही मसाले किए वगैरह, और मैंने ऐसे ही देखा भी, मैंने कहा कितने सरल स्वाभाविक आम आदमी की तरह, इनके कोई इनसे घिरे हुए नहीं, अपने अनुयायियों से भी घिरे नहीं कि नहीं नहीं कोई इनसे नहीं मिलेगा, ये वो, तो ये बात मुझे इतनी असर कर गई मेरे दिल दिमाग से, और मैंने सोचा मुझे इनसे जल्दी से जल्दी ही मिलना है। पर ये हुआ कि मैं उनसे मिल नहीं पाई, 4 या 6 महीने ही हुए थे, और उन्होंने बॉडी भी कर दिया। तो ऐसा सुनते ही उनका वो भी सब कुछ मैंने देखा, सारी वो जो यूट्यूब पे लाइव आ रहा था वो सब कुछ मैंने देखा, और मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि बाबा ये क्या हुआ, साईं बाबा के सामने खड़ी हो जाए, कि मैं इतना अच्छे इंसान से मैं मिलना चाह रही थी, जिससे कि बस कैसे भी, और इतनी धुन थी, और मैं उनसे मिल नहीं पाई। ऐसे करके मेरे आंखों में पानी आ जाता है, आज भी मुझे बहुत ऐसा होता है कि मैं यहाँ मिल नहीं पाई उनसे, ऐसा मुझे बहुत ऐसा होता था। पर
बहुत अच्छे लोग वो बना करके गए, छोड़ करके गए, दे करके गए कि मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है। फिर तो इस तरह से धीरे-धीरे मेरी यात्रा शुरू हो गई और पीएमसी से बहुत अच्छी तरह से जुड़ गई। और कब मेरे मंत्र ये वो सब कुछ अनुष्ठान सब कुछ छूटता गया पता ही नहीं चला। कब छूटता गया क्या, और एक-एक के बाद एक-एक वर्कशॉप होते रहे कि सेठ विज़डम, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, इनर जर्नी, कई एक से एक वर्कशॉप मेरे होते रह गए। बड़े-बड़े बहुत अच्छे-अच्छे मास्टर्स मिलते गए, कई अनुभूतियाँ होती रही और मेरी यात्रा ऐसे आगे चल ही रही थी। और उसी में ही यहाँ पे गुजरात में आशा नरकानी है और बहुत अच्छी टीम है पीएमसी की। गुजरात में भी, पर बड़ौदा और अहमदाबाद, सूरत, यहाँ पे बहुत अच्छी टीम है। तो उन्होंने सूरत में सेठ विज़डम का वर्कशॉप रखा, 5 दिन का था। तो वो उस वर्कशॉप पे मैंने सोचा ये क्या चीज़ होती है, कभी ऐसे यूट्यूब और ज़ूम से और ये तो सब किया, पर ऐसे कभी किसी से नहीं मिला। तो मैंने कहा कौन लोग है, क्या है, अपन तो घर में बैठे-बैठे पीएमसी से कर रहे हैं सब कुछ, पर कौन लोग होते हैं, क्या होता है, सब कुछ एक बार जाया तो जाए। तो ऐसे मुझे भी सीवीओ के 1-2 मिल गए, तो उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, मैंने ऐसे बातचीत हुई, तो ऐसे करते-करते हमारी टिकट बुक हो गई और राजकोट से हम 12 जने गए। और 12 जने गए वहाँ पे 5 दिन का ये वर्कशॉप हुआ और पीएमसी से काफ़ी जनों को मिलना हुआ। और साउथ वहाँ तो नेशनल लेवल तक पूरा इंडिया लेवल का था, तो साउथ से, महाराष्ट्र से, कहीं-कहीं से बहुत लोग, बहुत बड़ा विशाल एकदम था। और उसमें संपा मैडम, दीप्ति मैडम, ये रचना गुप्ता मैडम, रागिनी मैडम, रामाराजू सर, राम सर और श्री कृष्ण सर, बालाकृष्ण सर और और भी कई जने, यानी बहुत जनों का पूरा वर्कशॉप सुबह से 5 बजे से शुरू हो जाता था तो शाम तक का। तब मुझे पता चला कि ये पीएमसी क्या है, ये तो समुद्र की तरह इतना खजाना है और ये लोग ऐसे लुटा रहे हैं, ना कुछ लेना ना कुछ देना, और ये कोई भी सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी नहीं है और इतनी अच्छी तरह से और आपस में मिल-जुल रहे हैं। हमसे भी बातचीत, मुझे भी मौका मिला उन सभी से बात करने का और बहुत अच्छी तरह इतने हजारों की भीड़ में भी मेरे उम, उनसे सबसे मिलना हुआ। यानी मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझती हूँ कि हम राजकोट की टीम पूरे 12 जने गए थे, 12 के 12 जने का हमारे सबसे मिलना हुआ। इतनी अच्छी तरह से करीबी से बातचीत हुई, मिलना हुआ और उन्होंने उनके साथ फ़ोटो भी सबके साथ में हमारी खींची हुई है और वो भी राजकोट की टीम से बहुत ही अच्छा। सिर्फ़ छोटे से ही 12 ही जने थे, पर उसमें से सबसे बड़ी जैसे मैं। फिर छोटे-छोटे से भी हम लोग क्या करते थे वहाँ पे रोज़ाना 7 बजे या ऐसे पूरा वर्कशॉप हो जाता था। उसके बाद हम ये 12 जने, बहुत बड़ा गार्डन वगैरह बहुत बड़ी जगह थी। तो हम 12 जने यूँ गोलाकार में बैठ जाते और सज्जन सांगत्य करते। और तब मुझे ये हुआ कि आहा! ये तो कितना अच्छा, इसमें तो विचारों का आदान-प्रदान, सबके अनुभव कर रहे हैं और इसी तरह से हम एक-दूसरे की बातें सुनाया करते थे, सुनते थे। जेंट्स भी थे, लेडीज़ भी थे, छोटे लड़कियाँ भी थी, छोटे-छोटे एज के यंग भी थे। तो मैंने कहा कि ओहो! इनका देखो कितना जला है। फिर अब मुझे सब कुछ पता चला है, अब मुझे कौन-सी शॉल, क्या बेबी शॉल, ये वो। हम बड़े होकर के भी शायद अभी बेबी शॉल या यंग शॉल में हैं और वो शायद इतने छोटे होकर के भी पता नहीं वो कहाँ तक है वो पहुँचे हुए हैं कि उनके इतनी जल्दी से पत्री जी से मिलना, आशा नरकानी जी से, उनको सबको देखा तो उससे हुआ क्या, इन सबके घर पत्री जी ठहरे हुए हैं और इन सबसे मिलना हुआ गया है। बहुत अच्छा लग रहा था और हम भी जो रोज़ाना के रोज़ाना बैठते, डेढ़ 2 घंटे 12 बज जाते पता नहीं चलता। इतना अच्छा सज्जन साँगत्य हमारा हो रहा था। और फिर वापस राजकोट आ गए, फिर जुड़ना-वुड़ना तो बहुत ही कम हुआ, पर फिर भी मिलना तो बहुत ही कम हुआ हमारा। 2-1 बार हमने गुरु पूर्णिमा का ऐसे पूनम और अमावस्या के ध्यान के लिए हम 1-2 बार इकट्ठे भी हुए सब और ऐसे चल रहा था।
और इसी दरमियान कई वर्कशॉप वगैरह, ध्यान वगैरह ये सब तो चल ही रहे थे, और भी ज्यादा जुड़ती चली गई। फिर एक बार जानकी जी के घर, जानकी जी ने सोचा कि चलो कुछ और परिवारों को, पड़ोसियों को जोड़ते हैं, तो उनके घर पे उन्होंने रखा 5 दिन का ध्यान केंद्र करा और सबको इकट्ठे की। तब मुझे और मेरे हस्बैंड को भी कहा कि आंटी आप तो आना ही, और बस आप भी आई। तो मैं भी रोजाना जाया करती थी, और सबसे फर्स्ट टाइम मैंने तब वहां पे सब लोगों को ध्यान करवाया। पीएम पटेल जी की चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए, और आज भी मैं उनको बार बार नमन करती हूँ। अब तो जो भी है वो मेरे लिए बस वही है। तो मैंने पहली बार ध्यान कराया, एक बार मेरे हस्बैंड ने भी ध्यान कराया, और फिर दूसरे दिन भी ऐसे, तीसरे दिन किसी और ने, फिर चौथे दिन ऐसे। मैं वहां पे बहुत, हमारे अच्छे 5 दिन बहुत ही अच्छे गए। और ये वर्कशॉप वगैरह ये सब कुछ चल ही रहा था। सुबह किसी न किसी जूम मीटिंग में 5 बजे से वो ध्यान चल रहा था, और रात्रि को भी कुछ न कुछ ऐसे ही ध्यान से जुड़े ही हुए थे। मधु मैडम से जुड़ी हुई थी, वो शिकागो वाले ग्रुप से, उनके में, तो वो भी शुरू था। और मैं वंदना जी से भी कह रही थी कि आप यहाँ पर आइए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी इससे जुड़िए। तो वंदना जी ने तब जॉब नहीं छोड़ी थी, तो कहती थी कि अभी शायद मैं जॉब एक बार छोड़ देने दे, फिर तो कहेगी वो मैं जुड़ जाऊंगी। हम दोनों की बातें इस तरह की बहुत होती रहती थी, और हम लोग भी कई बार घंटों बैठ करके भी बातें किया करते थे ऐसी, इसी तरह की। और फिर उनने एक ऐसे ही जीटीपीपी जब भी आता है तो फिर मैंने उनको भी भेजा, और उन्होंने ये किया जीटीपीपी। और फिर उसी दरमियान बड़ौदा से यहाँ आना हुआ उनका, राजकोट। और मैं दोपहर को ममता जी का तब अमृता मैडम का कर्म विपाक ज्ञान का चल रहा था, 40 दिन का, तो मैं वो कर रही थी। तो वो भी आकर के, वंदना जी भी बैठ गई, और कर्म विपाक ध्यान भी अमृता जी का बहुत असरकारक। और तब मुझे रोज रोज की अनुभूतियां मैंने लिख करके भी रखा है, और उनसे भी बात कर लिया करती थी। और यहाँ पर जैसे अपने पीएमसी में कहते हैं कि अपने अनुभव लिखो लिखो, तो मेरा भी लिखने का भी था, तो लिख के भी रखे हैं। तो वन्ना जी ने कहा कि ये कहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है? मैंने कहा ये ऐसा एक ग्रुप है राजस्थान, और उसमें ये अमृता जी। फिर उन्होंने भी अमृता जी के, तो उन्हें तो बहुत ही अनुभूतियां हुई, बहुत ही अनुभूतियां। और हम लोग यहाँ पे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक मौका दिया जाता है ध्यान के बाद, ज्ञान के बाद, जब अपने अपने अनुभव सुनाए जाते हैं, और उसका बहुत अच्छी चर्चाएं भी होती हैं। जो भी लेता है वो उसके सॉल्यूशन बताते हैं, इसका मतलब क्या है ये बताते हैं। और कई बार मुझे ऐसे स्वप्न भी, ये पीएमसी से जुड़े बाद में ऐसे ऐसे स्वप्न भी आए, और उनसे भी मैंने बात की, ये पूजा मैडम वगैरह से, और मुझे उसके जवाब भी मिले। कई कई इसका क्या है, इसका क्या मतलब है, ऐसे कई अनुभूतियों का भी मुझे जवाब मिला कि ये, और सच में ही वो बाद में ऐसे ऐसे एक के बाद एक कनेक्शन भी निकलते गए कि ये मुझे, मेरे लिए रास्ते क्यों बनते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर हम ममता मैडम के ग्रुप में जुड़ गए, ध्यान राजस्थान और ध्यान सागर से। और फिर ऐसा ममता जी ने तो सबको अपना ही मान करके सबको मौका देने, है वंदना जी को दिया, और फिर कहा आप भी आइए, आप भी जुड़िए। तो इस प्रकार से ध्यान ज्ञान ये बढ़ता गया। फिर हमने जादू पुस्तक शुरू की, एक किताब, और उसमें हमारे ही ग्रुप ने सभी में, क्या आज ये चैप्टर ये वाला ले ले, 10 दिन पहले से सब तय हो जाता था। और बहुत ही अच्छा हमारी वो बुक रही, और इतनी अच्छी तरह से, और आपस में चर्चाएं हुई, इतने ऐसा हो जाता है कि कितने उच्च लेवल की ऐसी ऐसी चर्चाएं उस ग्रुप में हमारी हुई। तो इस प्रकार से हमारी यात्रा ये वाली बहुत ही अच्छी चलती रही। और मधु मैडम से रात को इस तरह से जो भी जीवन, यानी मेरा पूरा यही हो गया, पीएसएसएम, पीएमसी, और इन्हीं से जुड़ करके इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कारण से वंदना जी की मुलाकात भी कई जनों से होती रही, और इसी में आशीष सर से भी मुलाकात हो गई। और फिर आशीष सर से मेरी भी मुलाकात हो गई। हमारी पीएमसी ने हम सभी को जोड़ते चले गए। और इस प्रकार से आशीष जी के मंच पर भी आज मैं हूँ, यहाँ पर हूँ।
तो यानी जो भी कहो, अब मेरे से, मेरी तो जिंदगी में बस यही हो गया है, PSSM PMC, बस यही है मेरी जिंदगी। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है, बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं। और आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ कहते हुए मैं इस वक्तव्य को पूरा कर रही हूँ। बस अब यही मेरी जिंदगी है, सांसों से जुड़ जाइए। उसी गुरु ने मुझे इन पत्री जी के लिए बताया था, तो मैंने सोचा, तब भी मुझे ये क्लिक हो गया कि हाँ, मेरे लिए ये रास्ता चुना था। उन्हीं गुरु ने मुझे ये बताया था। जैसे ही प्रफुल्ल जी का फोन हुआ और जब जुड़ गई, तो पता चला कि ये तो पूरी बातें ही सांसों से जुड़ने की है। तो यानी वो गुरुदेव ने मुझे बोला कि तेरी यात्रा यहीं तक ही है, एक गुरु ही दूसरे गुरु के पास भेजते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि बस सांसों की माला से जुड़ जाइए आप। और फिर मुझे पत्री जी से ये उनसे, उनके बारे में जानना और उनसे जुड़ जाना और ये सब कुछ हुआ। तो इस तरह से मैं सांसों की माला से पूरी तरह से PMC से जुड़ गई हूँ। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि सच में यही तो रास्ता है, आखिरी खोज है यही तो। और बहुत ही अच्छा हमें बता दिया है पत्री जी ने। इतने जनों को जोड़ के गए हैं, कितने जनों को इंटरनेशनल लेवल तक जोड़ के गए हैं। जब मैं इसमें आती गई और सुनती गई, कितने लोगों को मिलती गई, एक एक कर सुनते गए कि निस्वार्थ भाव से सभी इतने अच्छे अच्छे वर्कशॉप चला रहे हैं, इतना इतना समय दे रहे हैं। तो मुझे ये बात बहुत, अब मुझे कहीं नहीं जाना है, यही रास्ता अच्छा रास्ता है। तो जो भी सुनने वाले हैं या जो भी अब YouTube से भी जुड़ेंगे, जो भी, उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि सच में अपने आत्मा की खोज करनी है, अपनी आत्मा का उद्धार करना है, अपने अपने अपनी स्थिति को अगर आगे बढ़ाना है, तो ये रास्ता बहुत ही अच्छा है। PSSM से जुड़िए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत 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 बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम। और इतना अच्छी जर्नी आपकी रही है, इतनी अच्छी जर्नी रही है, मजा आ गया सुन के। और वाकई वाकई हर एक को ध्यान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब आपने आज पूरा क्लियर कर दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ए लवली सेशन। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और हम लोगों को सबको ज्ञान देते रहिए। PSM के सिद्धांतों को बढ़ाते रहिए, पत्री जी के सपने को पूर्ण करिए। हर घर घर ध्यानी का हो, घर घर में ध्यानी हो। ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत और आध्यात्मिक ज्ञान जगत, पत्री जी के ये 4 पिलर, उनको जो है कि सब जगह पहुंचाइए। हम सब मिलके चलेंगे। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू डॉक्टर और आज जो ये बोला, और आज जो मेरी ये यात्रा शुरू हुई, तो इसका भी डिस्कस आशीष सर से ये देखिए कि आज इसका दूसरा एपिसोड है, क्यों सर? साहब। हाँ, मेरा दूसरा एपिसोड है। हाँ जी। तो यानी ये पत्री जी ही हम सबको जोड़ रहे हैं, हम सबसे करवा रहे हैं। आशीष सर से मिलना, ये मंच मिलना, और आज ये बोलने का मौका मिलना, और आपको भी ऐसी प्रेरणा होना। सच में ये सब कुछ कड़ियां किस तरह से जुड़ती जा रही, ये हमसे काम करवाना चाह रहे हैं, एक के बाद एक काम। बहुत अच्छा, हम पत्री जी का आगे बढ़ाएं, बस ऐसे उनके हमें हमेशा प्रेरणा स्फूर्ति रहे, जी प्रेरणा जी जी मिलती रहे। जी। जी डॉक्टर सर। साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए। नहीं, आप म्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आप म्यूट है, अनम्यूट करिए। हाँ, हो गए, हो गए, हो गए। हाँ, मैडम ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयरिंग किया, बड़ा इंस्पायरिंग था पूरी जर्नी जो है ना। और ये उसी तरीके से जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में जो है, कैसे गुरु मिले, उसी तरीके से आपका अनुभव बताता है कि अलग अलग यात्राओं से गुजर के लास्ट में आप यहाँ पहुंचे। धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद सर। चलिए मैम, बहुत जी। बढ़िया।
बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और बस यही है कि इसको हम सबको मिलके घर घर तक पहुंचाना है, घर घर तक बढ़ाना है। जितने ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो देखेंगे लोग, उतने ज्यादा से ज्यादा घर में सुख शांति भी मिलेगी उनको, और आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलेगा, आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत भी होगी। हर घर में ध्यानी होगा, हर घर में वेजिटेरियन होगा, शाकाहार होगा, पिरामिड कैप्स होंगी, पिरामिड स्ट्रक्चर्स होंगे, सभी कुछ है, सभी कुछ है, सभी कुछ है। सो ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम आपका सहृदय धन्यवाद करती है, और अपने पितामह पत्री जी का सहृदय धन्यवाद करती है, अवतार बाबा जी का और डिवाइन के सारे मास्टर सोल्स सबका सहृदय धन्यवाद करती है कि इतना अच्छा सेशन उनकी वजह से आज ये हुआ है। और आपका तो कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं कि इतना अच्छा सेशन आज आपने लिया है, इतनी जागरूकता है। और हमारा ध्येय है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। आपके भी कॉन्टेक्ट्स में जितने हैं, जितने ग्रुप में जुड़े हैं, आप भी, डॉक्टर साहब भी, उनको सबको ये वीडियो पहुंचाएं। पहला वीडियो वंदना मैम का था, वो भी पहुंचाएं, और ये वाला भी पहुंचाएं। और जितने ज्यादा ज्यादा लोग इसको देखेंगे, उतने ज्यादा ज्यादा जो है प्रचार भी होगा, घर घर में ध्यानी भी आएंगे, उनको ध्यान मार्ग भी मिलेगा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब।